की समर्थित एक रैली में आतंकी फैसल नदीम ने अपने भाषण में कबूल किया। फैसल नदीम लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर है, जिसका नाम अमेरिका की वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में शामिल। नदीम ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाता, युद्ध जारी रहेगा। उसका ये बयान तब सामने आया जब FATF की 2025 की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी समूहों पर चिंता जताई गई, जिसमें हवाला, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग की भी बात कही गई है। भारत ने इसे पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीति का सबूत बताया है। और क्योंकि देखिए FATF के हवाले से जो इंकशाफ किए गए हैं वो एक तरफ बात है, और दूसरी तरफ बात यह है कि लश्कर तैयबा के आतंकी फैसल नदीम ने पाकिस्तान के में एक रैली की और उसमें कबूल किया कि लश्कर तैयबा कश्मीर में आतंकियों के भेजने में शामिल है। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। एक तो ये खबर है कि FATF की 2025 की जो रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान के हवाले से, जो इस पर चिंता व्यक्त की गई है, वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ ये कि लश्कर तैयबा का एक आतंकी है जिसका नाम नदीम है, उसने एक रैली की पाकिस्तान में, उसमें कबूल किया है कि लश्कर तैयबा कश्मीर में आतंकियों के भेजने में शामिल है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक बार फिर से ये बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तानी सरकार भले ही कुछ कहे, लेकिन ये जो आतंकी है खुलेआम इस तरह के बयानात देते हैं, तो ये कहीं एक बार फिर से एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान। देखिए, इसमें आपने 2 पॉइंट्स रेज किए हैं और दोनों बड़े ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जहां तक FATF की जो रिपोर्ट आई है, हालांकि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था, परंतु सबको मालूम है कि वो ग्रे लिस्ट से निकाला जाना बेसिकली इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना एंड अमेरिका। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। और अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका ने पाकिस्तान को थोड़ी सी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स दी है, चाहे उनको IMF का लोन दिलवाया है या उनको भारत के साथ हाइफनेट किया है, तो ये सारी की सारी चाहे अमेरिका की अपनी पर्सनल जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए दिए हैं। और उसके साथ में ये भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिस्ट का। तो FATF चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस में आए, क्योंकि अमेरिका उसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और जो भी IMF को वो अमेरिका डिक्टेट करेगा उनको करना पड़ेगा। परंतु IMF में दुनिया भर के मेंबर्स हैं, तो उन्होंने कम से कम डायरेक्टली अमेरिका की चीज को निगेट ना करते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। तो ये दिखाता है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर है टेररिज्म को प्रोड्यूस करने का। दूसरी जहां तक बात आपकी आती है ये अभी लश्कर तैयबा के कमांडर की, तो देखिए पाकिस्तान की डाइकोटमी क्या है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहते हैं कि हम कश्मीर को मॉरल सपोर्ट देते हैं, हम इनको कोई टेररिस्ट नहीं करते, परंतु जो उनके देहाती हैं जिनको वो खुद ब्रीड करते हैं, जैसे आपने देखा मरकजे सुभान अल्लाह या मरकजे ताइब के अंदर जो उन्होंने अपने मदरसे बना रखे हैं, ये इमरान खान साहब ने भी कबूल किया था कि पाकिस्तान के अंदर 300 ऑर्गेनाइजेशन जो इन कामों को करती हैं। तो जो उनको बचपन से सिखाया जाता है, जो उनके माइंड में इनग्रेन किया जाता है, उनको यही है कि कश्मीर को आजाद कराना है, भारत में जिहाद करना है। तो जब वो बड़े होते हैं तो अब उनके मेंटल एटीट्यूड में चेंज कहां से आएगा? तो ये पाकिस्तान की अपनी शूटिंग डाउन इट्स ओन फुट। तो उन्होंने खुद ऐसे लोगों तैयार कर रखे हैं जो उनके ही बयानों को निगेट करते हैं और बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं। और दुनिया को आज अभी 60-70 साल हो गए, 75 साल हो गए, दुनिया को भी समझ आने लग पड़ी है कि दुनिया भर में जहां कहीं पर भी कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, इवन 9/11 अगर आप देखा जाए, बिल्कुल, तो FATF की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरफ से दर्शा रही है कि सभी को मालूम है, लेकिन 2 बड़े मुल्कों के सपोर्ट की वजह से ग्रे लिस्ट से जो बाहर किया गया है पाकिस्तान, क्या ये यहाँ पर सवाल किया जाना सही है कि क्या उसे ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल किया जाएगा? ये एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर